आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं इनडिज़ाइन ग्रैब सीरीज़ में आज आपको बताऊंगा वाइल्ड कार्ड मेटा कैरेक्टर के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं। ये इनडिज़ाइन का डॉक्यूमेंट खुला हुआ मेरे पास और यहाँ पे आप देखेंगे उर्दू और इंग्लिश दोनों का मैटर है। और मैं आज आपको वाइल्ड कार्ड मेटा कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। और वाइल्ड कार्ड मेटा कैरेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं ग्रैब में, वो है, मैं ज़रा सा साइज़ बड़ा कर दूँ। ये एक डॉट जो आप देख रहे हैं यही एक वाइल्ड कार्ड मेटा कैरेक्टर है। और ग्रैब में हम इसे किसी भी एक कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी एक कैरेक्टर को मैच करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनडिज़ाइन में हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो इनडिज़ाइन में गए हम और यहाँ पे मैंने कर्सर यहाँ रखा है अपना H से पहले और कंट्रोल F प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे। और अब मैं यहाँ पे फाइंड वॉट में लिखूँगा एक फुल स्टॉप। ये वाइल्ड कार्ड का मेटा कैरेक्टर है। अब मैं करूँगा फाइंड नेक्स्ट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे H जो है मैच कर गया इस डॉट से। मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे E भी मैच कर गया। सिमिलरली फाइंड नेक्स्ट करता रहूँगा तो एक एक कैरेक्टर मैच होता जाएगा। स्पेस ये मैच कर गया और लास्ट में आते हैं T। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताना था। मैं इसका हिडन्स ऑन करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट आई प्रेस किया है अपने कीबोर्ड पे और इसका इनविजिबल्स जो है वो अब शो कर रहा है। मैं दोबारा इसे रन करूँगा। कर्सर मैं यहाँ रखता हूँ। अब मैं करूँगा फाइंड वॉट। तो ये स्पेस का कैरेक्टर इसने फाइंड किया, मैच कर लिया। फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगा, ये T में आ गया। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो अब आप देखेंगे कि इसने इस कैरेक्टर को इग्नोर कर दिया और सीधा नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो अगर हमें एंटर को कैप्चर करना है तो उसका एक दूसरा ऑप्शन है, वो हम आगे चलेंगे तो बताएंगे। अभी मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि ये एंटर को या न्यू लाइन कैरेक्टर को मैच नहीं करता है ये वाइल्ड कार्ड। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं वाइल्ड कार्ड का। ये मैंने आपको दिखा दिया कि किसी भी एक कैरेक्टर को डिनोट करेगा, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो उर्दू में। उर्दू में भी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कंट्रोल F किया, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का कैरेक्टर टाइप किया। मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे एक एक कैरेक्टर मैच होता जाएगा। एनी सिंगल कैरेक्टर इज़ डिनोटेड बाय दिस फुल स्टॉप। कोई भी एक कैरेक्टर आप ले लें, जो डॉट मेटा कैरेक्टर है वो उसको मैच कर लेता है। तो अब इसका मैं यूज़ दिखाता हूँ आपको, एक एक एग्जांपल दूंगा मैं। मुझे इन तीनों वर्ड्स को मैच करना है तो इसे किस तरह से किया जाएगा। तो मैंने कंट्रोल F किया और अब मुझे HUT टाइप किया मैंने। यहाँ पे HUT है, यहाँ पे HAT है, यहाँ पे HIT है। तो आप इसमें देखेंगे कॉमन चीज़ किया है, कैपिटल H और ये T कॉमन है और बीच में ये जो है ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे U है, यहाँ पे A है, यहाँ पे I है। तो मैं इस U को डिलीट करूँगा, इसकी जगह मैं डॉट लिखूँगा। डॉट कोई भी एक कैरेक्टर को मैच करता है। अब उस हिसाब से ये H, उसके बाद कोई भी एक कैरेक्टर हो उसके बाद T आना चाहिए। तो मैं अब इसे रन करता हूँ। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे सीधा HUT पे आया। फिर से किया मैंने फाइंड नेक्स्ट, फिर से किया फाइंड नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे HUT और HAT है, इसको मैच नहीं करेगा। सर्च इज़ कम्प्लीटेड। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कैपिटल H है और यहाँ पे स्मॉल h है, ये दो जगह स्मॉल h है। तो अब यहाँ पे हम इसे किस तरह से मैच करेंगे। तो अब हम अपना जो हमने पहले सीखा है कैरेक्टर क्लास वाला फंडा वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं इसे डिलीट करूँगा। मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाता हूँ बड़े साइज़ में, तो आपको समझ में आएगा। ये कैरेक्टर क्लास है, ये मैंने ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा कैपिटल H होना चाहिए या स्मॉल h होना चाहिए, और आई गेस इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको। आइदर ऑफ दिस मैच करना चाहिए। उसके बाद एक कैरेक्टर होना चाहिए, उसके बाद T होना चाहिए। मतलब कैरेक्टर क्लास में इन दोनों में से कोई भी एक हो, पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर कोई सा भी हो सकता है और लास्ट वाला कैरेक्टर T होना चाहिए। तो मैं अब इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा
ये पेस्ट किया मैंने। अब मैं यहाँ पे करूँगा फाइंड। तो यहाँ देखेंगे ये मैच किया HET, बट ये मिडल है, यहाँ पे एक वर्ड के मिडल में है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इसे किस तरह से टैकल करना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा दोबारा। फाइंड नेक्स्ट करूँगा मैं, HUT आया, फिर फाइंड नेक्स्ट किया मैंने, HAT आया, फिर फाइंड नेक्स्ट किया मैंने, HIT आया, फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ स्मॉल HUT, एंड फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो स्मॉल HAT, ये भी इंक्लूड हो गया। सिर्फ इतना सा मैंने मॉडिफिकेशन किया है। यहाँ पे देखेंगे THAT, बट मुझे T नहीं चाहिए, मुझे पूरा एक वर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड बाउंड्री लगाऊंगा ताकि ये फुल वर्ड जो है वही सारे कैप्चर हों। तो मैं यहाँ पे /B लिखूँगा और यहाँ पे /B लिखूँगा, तो ये एक फुल वर्ड कैरेक्टर हो गया मेरा, फुल वर्ड हो गया मेरा। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा। अब मैं यहाँ से दोबारा रन करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट, तो ये आया हट, फिर फाइंड नेक्स्ट किया मैंने हैट, फिर किया हिट, फिर स्मॉल HUT, फिर HAT, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो सर्च इज़ कंप्लीटेड। अब जो मिडिल में जो पहले कैप्चर कर रहा था वर्ड के दरमियान में, वो अब नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये बाउंड्री लगा दी है, वर्ड की बाउंड्री, कि ये मेरा पूरा वर्ड होना चाहिए, उससे पहले और उसके बाद में नॉन वर्ड कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं यहाँ पे इसी का, और पहले इसको मैं बंद करता हूँ। और क्या एग्ज़ाम्पल है, और थिक एंड थिंक। देखें यहाँ पे THICK है एंड यहाँ पे THINK है। तो पैटर्न यहाँ पे देखना है कि कॉमन क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तक कॉमन है, ये खाली डिफरेंट है इससे, ये भी देखेंगे कॉमन है। तो ये एक पैटर्न है यहाँ पे। तो अब हम इसे कैसे लेना है हमें इसको, सबसे पहले तो मैं इसे थिक थिंक, अब यहाँ पे देख लें ये चीज़ कॉमन है और यहाँ पे ये कॉमन है, तो इन दोनों का सब्स्टिट्यूट हमें करना है। तो मैंने लिखा THI, उसके बाद डॉट और ये K। मैं इसे कॉपी करूँगा, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा इसको, और अब मैं करूँगा फाइंड नेक्स्ट। तो आप देखेंगे ठीक वहीं पे आके ये रुक गया है। फिर फाइंड करूँगा मैं थिंक। अब यहाँ पे अगर स्मॉल t में थिंक और स्मॉल t में थिक है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ डिलीट कर दिया मैंने, कैरेक्टर क्लास में आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं t को, जैसा मैंने यहाँ पे किया था h के लिए। तो इस तरह से जो है आप इसे सर्च में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपको होल वर्ड चाहिए तो आप वर्ड बाउंड्री भी लगा सकते हैं। ये आपने कैरेक्टर क्लास लगाया आपने t और t, उसके बाद HI, उसके बाद डॉट, उसके बाद K, और ये वर्ड बाउंड्री लगा दिया आपने। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन, ग्रेप एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ पे आ गया है। और अब मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा थिक थिंक, सर्च इज़ कंप्लीटेड। मैं यहाँ पे एक टाइप करता हूँ स्मॉल में थिक एंड थिंक। अब मैं फाइंड करूँगा, देखें आप स्मॉल t वाला भी इसमें कैप्चर हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये स्मॉल t को इंक्लूड किया है कैरेक्टर क्लास में। फाइंड नेक्स्ट में मैंने थिंक भी इंक्लूड कर रखा है, यहाँ भी वही बात है, स्मॉल t इंक्लूडेड है यहाँ पे, इस वजह से इसको भी मैच करेगा। ये फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये कैपिटल T भी इंक्लूड करेगा और ये वाला भी इंक्लूड करेगा। और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ वर्ड बाउंड्री दे रखी है। तो ये इस पे फ़र्ज़ करें ये कोई वर्ड है ABC, यहाँ ABC लगा दे रहा हूँ, ये इसको मैच नहीं करेगा थिंक को, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्ड बाउंड्री लगा रखी है। फाइंड नेक्स्ट करूँगा, थिक में आया, देखेंगे इसको इग्नोर करके सीधा नीचे आ गया। वो सिलेक्शन है, यहाँ स्टोरी करना मुझे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, वो उसको मैच ही नहीं करेगा क्योंकि वर्ड बाउंड्री लगा रखी है। तो इस तरह से आप
इस डॉट को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ उर्दू में भी दिखा देता हूँ। तो उर्दू के लिए यहाँ पे एक है एग्ज़ाम्पल, लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो ये रहा, रहमत जहमत सहमत। तो इस चीज़ को अगर हमें मैच कराना है डॉट के ज़रिए तो किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि है मीम ते कॉमन है और उसके आगे में रे है, जे है और सीन है। तो पहले तो मैं यहाँ है मीम ते लिखूँ और होम प्रेस किया मैंने अपने कीबोर्ड पे और शुरू में एक डॉट लगा दूंगा मैं। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, देखते हैं प्रॉपर आता है कि नहीं। हाँ ठीक है, आ गया। ये डॉट जो है इस रे को डिनोट कर रहा है। फाइंड नेक्स्ट करूँगा, ये डॉट इस जे को भी डिनोट करेगा, मैच करेगा। फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये सीन को भी मैच करेगा ये डॉट। तो आप इस तरह से अपने काम में इसे लगा सकते हैं। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आपने अब तक जितने भी मेरे वीडियोस देखे हैं ग्रैब के, आप उसको बार बार देखें और उसको प्रैक्टिस करें। अनटिल एंड अनलेस आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका जो फंडा है वो क्लियर नहीं होगा और करते करते ही आप सीखेंगे। क्योंकि मैं भी खुद अभी सीख ही रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्रैब मैं नहीं लिखता हूँ। मैं सिंपल जो छोटी मोटी क्वेरीज होती हैं ग्रैब की, मैं वही लिख पाता हूँ। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में ग्रैब की किसी दूसरी टॉपिक के साथ।